जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम सबकी जिंदगी अब गुरु जी के इर्द गिर्द ही घूमती है। गुरु जी का आशीर्वाद, उनका मंदिर, उनके सत्संग, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद आदि सबकी बहुत बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है और हम सब इन सभी बातों की अहमियत अच्छी तरह से जानते हैं। पर संगत जी, जाने अनजाने हमसे कुछ ऐसी भूल हो जाती है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में दुख आने शुरू हो जाते हैं। ऐसी ही एक गलती है लंगर प्रसाद अपने घर लेकर आ जाना। इस गलती से हम पर क्या असर होता है और हमारी लाइफ में क्या बदलाव आ जाते हैं, यह सब हम सत्संग के अंत में एक बहुत ही सुंदर कहानी के माध्यम से जानेंगे। आज की जो सत्संग है वो बहुत ही सुंदर है। गुरु जी की प्यारी संगत के ही सत्संग है। सारे सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर हैंडराइटिंग में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं या चाहे तो आप ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। चलिए संगत जी, अब हम सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम दिल्ली से आशा आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, मेरा नाम आशा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरा ये पहला सत्संग है, इसलिए मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी मुझे माफ कर देना और संगत जी जो गुरु जी मुझसे सत्संग करवाएंगे मैं वही करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अगस्त 2023 में शुरू हुई। मैं सिंगल पेरेंट हूँ, इसलिए मैं अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान रहती थी। संगत जी, मेरी बेटी की दोस्त मुझे मम्मी ही कहती है। उसने मुझे गुरु जी के बारे में बताया, गुरु जी के सत्संग मुझे भेजे। फिर मैं अपनी बेटी के साथ बड़े मंदिर भी गई और मुझे वहाँ जाके इतना अच्छा लगा कि मेरे दिल में बहुत शांति महसूस हुई। संगत जी, मैंने 3 साल से किसी भी मंदिर में कदम नहीं रखा था। मंदिर में जाने के कुछ दिन बाद मेरी छोटी बेटी को बुखार हो गया और मैं अपने बच्चे के साथ बड़े मंदिर गई। वहाँ पर मेरी बेटी ने कहा, मम्मी गुरु जी का स्वरूप ले लेते हैं। मैंने कहा कि बेटा अब हम लेट हो रहे हैं, फिर अगली बार आएंगे तब ले जाएंगे। संगत जी, मुझे लेट भी हो रहा था और अंधेरा भी हो रहा था क्योंकि आज तक मैं कहीं भी कभी भी अकेली नहीं गई, इसलिए हम वहाँ से आ गए। 2 से 3 दिन बाद मेरी बेटी का पेपर था और वो बुखार में ही पेपर देने चली गई। पेपर देकर आने के बाद उसकी और ज्यादा तबीयत खराब हो गई। उसका पेट फूल गया और मैं बहुत बहुत ज्यादा घबरा गई। उसके पेट में दर्द रहने लगा। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट कराने की सलाह दी और रिपोर्ट में उसका टाइफाइड निकला और प्लेटलेट्स बहुत कम आए। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो गई। फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि भूमिका, आज तो बड़े मंदिर जा और गुरु जी का जल प्रसाद और स्वरूप लेकर आ जा। और वहाँ मेरी बेटी को गुरु जी का स्वरूप भी मिला और गुरु जी मेरे बच्चों के साथ घर आ गए। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर अगले दिन सुबह ही गुरु जी का मैसेज आया कि बेटी मैं अपना काम करूंगा और डॉक्टर अपना काम करेंगे। और वो मैसेज देखकर मेरे दिल में बहुत शांति हुई और मैं पानी में जल प्रसाद मिलाकर अपनी बेटी को दवाई खिलाती रही। मेरी बेटी गुरु जी की कृपा से ठीक हो गई। शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, गुरु जी ने मुझे शिव जी के रूप में भी दर्शन दिए हैं और एक बार जो बड़े मंदिर में पीतल के रूप में शिव जी की जो मूर्ति रखी है उसमें भी दर्शन दिए हैं। मुझे माफ कर दो गुरु जी, मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। सत्संग तो छोटे छोटे बहुत है संगत जी, पर मैं यहाँ सत्संग खत्म करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक आंटी का सत्संग सुनेंगे जो गुरु जी की ही प्यारी संगत है, पर वे अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, बचपन से ही अपने घर में पूजा पाठ देखा था तो वही अपनाया। स्कूल के दिनों से ही बहुत व्रत रखती थी। मैं अपना आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज कर सकती क्योंकि मेरे परिवार में कोई नहीं मानता। बहुत झगड़े होते हैं जब उनको पता चलता है कि मैं पिछले 4 वर्षों से गुरु जी को मानती हूँ। पता नहीं कि मैं जो लिख रही हूँ वो ठीक है या नहीं। एक्चुअली जो थॉट्स गुरु जी दे रहे हैं वही लिख रही हूँ। महाराष्ट्र में पैदा हुई थी तो सावन का व्रत बचपन से ही रखती
लगती थी। माता रानी को बहुत मानती हूँ। माता रानी को मेरी फैमिली में बहुत मानते हैं और मैं व्रत भी रखती थी। संगत जी, जब भी मुझे अपनी कोई विश पूरी करनी होती तो मैं माता रानी से यही अरदास करती, यही कहती कि माँ मेरी ये मुराद पूरी कर दो, मेरी ये विश पूरी कर दो तो मैं इतने व्रत रखूंगी। फिर मेरी शादी हो गई, मैं दिल्ली आ गई। तब भी वही सिलसिला चलता आ रहा था कि कुछ भी विश पूरी करनी हो तो वही कहती कि मेरी ये विश पूरी कर दीजिए माता रानी या साईं बाबा, मैं आपका व्रत रखूंगी। ईश्वर की कृपा बहुत है, बहुत अच्छी फैमिली मिली और मेरी जॉब भी दिल्ली के टॉप स्कूल में लग गई। परंतु कुछ समय बाद लाइफ में थोड़ी उथल पुथल होने लगी। इन लॉज की भी डेथ हो गई थी। उसी दौरान मेरे कलीग ने कहा कि तू बुद्धिज्म ज्वाइन कर ले, लेकिन जॉब और फैमिली दोनों इसके साथ साथ बहुत मुश्किल हो रहा था, कुछ सही नहीं चल रहा था। इसी दौरान मेरे एक और कलीग ने गुरुजी के बारे में बताया। वह भी अपनी लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज का सामना कर रही थी और वो मुझे पता था, लेकिन मेरी फैमिली नहीं मानती थी। जुलाई 2019 से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। मुझे मेरे कलीग ने गुरुजी का स्वरूप दिया। मैंने छुपाकर अपने मंदिर में रखा उसे। झूठ बोलकर जब जब मेरे किसी कलीग ने सत्संग रखा मैंने अटेंड किया। बड़े मंदिर भी जाने का मौका मिला। कई बार स्कूल से तो कभी हाफ डे लेकर जाती थी। अक्सर मैं मंडे को ही बड़े मंदिर जाती थी। धीरे धीरे लाइफ कुछ ट्रैक पर आने लगी। जितना शुक्राना करूं गुरुजी का उतना ही कम है। बड़े मंदिर से भी गुरुजी के स्वरूप मिले। मेरे थ्रू गुरुजी ने मेरी फैमिली के हेल्थ को ब्लेस किया। कोविड में मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन ऑक्सीजन भी गुरुजी ने घर पर ही अरेंज करवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, अब अपने सत्संग को विराम देते हुए एक बार फिर मंत्र जाप करती हुई जो भी भूल चूक हुई है गुरुजी मुझे माफ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत से और सत्संग हैं, फिर जल्द ही मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग गीता आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। हम गुरुजी से 9 तारीख 9वां महीना 2023 से जुड़े हैं। हम बड़े मंदिर दूसरी बार दर्शन करके आए हैं। हम लोगों ने लंगर प्रसाद, कड़ा प्रसाद, जल प्रसाद ग्रहण किया और जब मैं पहली बार मंदिर गई थी तो मुझे रास्ते में बहुत वॉमिटिंग हुई थी और उस दिन हमें लंगर प्रसाद नहीं मिला क्योंकि सोमवार को लंगर प्रसाद नहीं मिलता। सोमवार को हमें चाय प्रसाद, लड्डू प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, जल प्रसाद सब मिले थे। सोमवार को गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिलती है। हमसे सेवादार अंकल ने पूछा, आपके पास गुरुजी का स्वरूप है? हमने कहा हमारे पास गुरुजी का छोटा स्वरूप है। तो हमने गुरुजी का गाड़ी के लिए स्टिकर ले लिया। संगत जी, जब हम दूसरी बार गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करने जा रहे थे तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि सफर में मेरी तबीयत ठीक रहे और हाजमोले की गोली भी गुरुजी से ब्लेस करवा कर खाई और मुझे सफर में एक भी बार वॉमिटिंग और मेरी तबीयत खराब नहीं हुई। इस बार मुझे लंगर प्रसाद भी मिला और गुरुजी की ब्लेसिंग में मुझे गुरुजी का चरण स्वरूप भी प्राप्त हुआ। गुरुजी की इन ब्लेसिंग्स को पाकर मैं बहुत बहुत खुश हुई और हम बहुत समय से सोच रहे थे कि हम एक दुकान किराए पर लेंगे, पर जब से सोचा है ये हो ही नहीं पा रहा था। फिर गुरुजी की कृपा से हमें एक दुकान सही किराए पर मिली। पहले हमने अपनी कॉस्मेटिक की दुकान घर में खोली और गुरुजी की कृपा से हम फिर बाहर दुकान कर पाए। और जब भी मैं संगत जी बाहर जाती हूँ तो मैं गुरुजी से कहती हूँ कि आप भी मेरे साथ चलो और साथ में आना। और गुरुजी की कृपा से हमें एक और स्वरूप मिला क्योंकि मैं काफी समय से सोच रही थी कि मुझे दुकान के लिए भी एक स्वरूप चाहिए। संगत जी, मैं अपनी ये बात संगत आंटी से कह रही थी तो आंटी ने कहा कि तुम्हें स्वरूप चाहिए, तो मैंने कहा कि हाँ। तो उन्होंने मुझे स्वरूप दिया और वह स्वरूप मैंने अपनी दुकान में रख दिया और वहीं पे दुकान में गुरुजी का एक छोटा सा सत्संग भी किया। और संगत जी, हमें सत्संग करके बहुत बहुत अच्छा लगा और हमारी दुकान के बाहर रोज बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। एक दिन मैं दुकान में बैठी थी, मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी तुझ पर 2 दिन का संकट है, संभल कर रहना। और जब मैं दुकान पर बैठी थी तो मैंने एक बटरफ्लाई को उड़ते हुए देखा। संगत जी, मैंने देखा कि वह तितली एक गाड़ी से टकराकर जमीन पर गिर गई और फिर दूसरी गाड़ी आ रही थी, तब तक वो तितली उड़ गई। और फिर मैंने सत्संग में सुना कि गुरुजी किसी न किसी रूप में आकर अपने ऊपर उस परेशानी को ले लेते हैं। और फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तुझ पर 2 कष्ट हैं, वो कष्ट तेरे काट दिए हैं। और संगत जी, जैसे ही मैंने मोबाइल फोन ऑन किया तो मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा जिसमें गुरुजी के चेहरे पर चोट लगी हुई थी। संगत जी, मैं जान चुकी हूँ, मैं समझ चुकी हूँ कि गुरुजी ने मेरे कष्टों को अपने ऊपर ले लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग यहीं तक है।
है और हम गुरु जी के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मुझे इसी तरह अपने चरणों से लगाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करते हैं। शुरुआत में मैंने कहा था कि हम सबसे जाने अनजाने कोई ऐसी भूल हो जाती है जिसकी वजह से हमारे जीवन में दुख आना शुरू हो जाते हैं, और ऐसी ही एक गलती है लंगर प्रसाद अपने घर लेकर आना। आप पहले कहानी सुनिए और फिर समझिए कि लंगर प्रसाद क्यों घर नहीं लाना चाहिए। श्री गुरु नानक देव जी से एक महिला भक्त कहने लगी, महाराज, मैंने सुना है आप सभी के दुख दूर करते हो। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रोज सेवा करती हूँ फिर भी दुखी हूँ, ऐसा क्यों? श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम दूसरों का दुख अपने घर लाती हो इसलिए दुखी हो। वह बोली, महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आया। गुरुजी कहने लगे, भंडारे का मतलब है इच्छा अनुसार या एक रोटी खाना और अपने प्रभु का शुक्र मनाना, पर तू रोज थैलियों में दाल सब्जी रायता खीर भर भर के ले आती है, अपने घर में सभी को खिलाती हो और बाकी बचा हुआ बासी भंडारे के प्रसाद को कूड़ेदान में फेंक देती हो या जानवरों को डाल देती हो। तुम नहीं जानती कि गुरु घर के लंगर प्रसाद के एक छोटे से टुकड़े में भी गुरुजी की वही कृपा होती है जितना गुरुजी के भंडारे में होती है। तू भर भर कर लंगर घर ले जाती है। तू ये नहीं जानती कि गुरुद्वारे में इस लंगर को चखने से कितनों के दुख दूर होने थे, और तूने अपने सुख के लिए दूसरों के दुख दूर नहीं होने दिए। तुम उनके सारे दुख अपने घर ले जाती हो और दुखी रहती हो। तेरे दुख तो दिन दुगने रात चौगुने बढ़ रहे हैं, उसमें हम क्या करें बता? भक्त की आंखों से पर्दा हट गया, जोर जोर से रोने लगी और बोली, महाराज, मुझे क्षमा करो, अब मैं नियम अनुसार ही लंगर करूंगी। गुरुजी ने समझाया कि इंसान अपने दुख खुद खरीदता है पर उसे पता नहीं चलता, इसलिए लंगर में अपनी भूख जितना ही खाना चाहिए, जूठन कभी छोड़नी नहीं चाहिए। लंगर प्रसाद को कभी घर पर लेकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रसाद का एक कण भी कृपा से भरपूर होता है। संगत जी, हमें इस बात से यह सीख मिलती है कि लंगर प्रसाद उतना ही लें जितना खाया जा सके, और दूसरी बात, लंगर प्रसाद हमें घर नहीं लाना है, क्योंकि शायद उस लंगर प्रसाद से किसी और के कष्ट दूर होने हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।